वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा हुआ है। देखे जाए तो हर जगह पर अपराध अपराध की क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपराध जघन्य रूप ले लिए हैं। इन सभी जघन्य रूपों को समाज से हटाने के लिए, उन्हें कम करने के लिए नए नए अधिनियम आते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस समाज के जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं वो उसको अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते रहते हैं। वो नई नई चीजों को खोज लेते हैं। ऐसा ही एक माध्यम है डार्क वेब। डार्क वेब में उन चीजों को खोज लिया जाता है जो समाज में अत्यंत नृशंसता और क्रूरता फैलाते हैं। अभी हालिया की खबरों में सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है पॉक्सो को लेकर, जिसमें एब्यूज जो चाइल्ड सेक्स एब्यूज है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी प्रतिबंधित आई है निर्णय का, कड़ा प्रतिबंधित निर्णय आया है जो इन सभी चीजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि ये जो नियम है वो हमारे समाज को एक नया आईना दिखाएंगे और इन सभी चीजों पर, उन वारदातों पर जो समाज के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक और क्रूर और जघन्य अपराध, वो कंट्रोल होंगे। नमस्कार, मैं सरल पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैंक आईएएस विशेष पर। आइए देखते हैं आज की चर्चा का विषय। बाल यौन शोषण सामग्री CSAM। बाल यौन शोषण सामग्री CSAM में क्या है? कानूनी ढांचा हम देखेंगे कि इसका कानूनी ढांचा कौन सा है, क्या इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है, कौन कौन से कानूनी परिप्रेक्ष्य अपनाए गए हैं, क्या पॉक्सो एक्ट होता है और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आईपीसी में क्या है, ये सब चीजें हम कानूनी ढांचे में देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कह रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। आगे हम देखेंगे कि इसका दंड और निवारण कैसे किया जा सकता है, क्या दंड है इसके और कैसे हम इन चीजों को निवारण कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बाल संरक्षण और पीड़ित पुनर्वास, जो बाल संरक्षण है अधिनियम और पीड़ित को कैसे पुनर्वासित किया जाएगा। साथ साथ हम इसका देखेंगे निवारण और जागरूकता की पहल। आइए अपने पॉइंट पर चलते हैं और आगे हम उन सभी चीजों का डिस्कशन करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए, कानूनी ढांचा। अब कानूनी ढांचा क्या है? बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012। देखो पॉक्सो क्या है? प्रिवेंट किया जाता है चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंस से, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस 2012 में आया था। उसकी धारा 13 और 15 विशेष रूप से बाल अश्लील साहित्य से संबंधित है। जो भी बालकों के अश्लील साहित्य जिनमें पोर्नोग्राफिक एविडेंसेस, बुक्स या मनोहर कहानियां टाइप के जो भी कहानियां किताबें आती हैं, उन सभी को यह धारा 13 से 15 में उनको प्रतिबंधित किया गया है। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 के अनुसार बाल अश्लील साहित्य में बच्चे का उपयोग करने को अपराध घोषित करती है, जबकि धारा 15 वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बाल अश्लील सामग्री को संग्रहित या रखने पर दंडित करती है। जो उसकी धारा 14 है उसमें अश्लील बाल साहित्य जो है उसको कड़ा प्रतिबंध करता है कि यह अश्लील बाल साहित्य नहीं होना चाहिए। और जो आर्टिकल 15 है उसका, धारा 15 जो है, तो धारा 15 में वो कहते हैं कि जो भी वाणिज्यिक मतलब व्यापार रूप में बालकों के यौन व्यापार या बालकों से यौन व्यापार बलात् व्यापार करवाया जाए, उन सभी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई नई वर्डिक्ट आई और उसी को 2012 में पॉक्सो एक्ट के अंदर धारा 15 में जोड़ा गया कि उनका न तो आप उनका व्यापार कर सकते हैं, न ही उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इलीगल एक्टिविटीज करवा कर उनको आप स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बालक माना गया है, जो इस कानून को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर प्रावधान करता है। 18 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है वो बालक नहीं होते हैं, जबकि जो उनकी उम्र 18 साल से कम है वह सारे बालक की कैटेगरी में है, वह अल्पवयस्क होते हैं और उन सभी को इस अधिनियम के तहत रखा गया है। उनसे ऐसे अपराध करवाना या टीन से बिलो
इनसे ऐसे अपराध करवाना दंड की श्रेणी में आता है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी इमेज भी कहती है, इफ यू टेल एनीवन, अगर तुमने किसी से कहा तो आपका, देख रहे हैं इमेज कितनी दर्दनाक है कि उसमें आप बच्चे की इमेज को बंद कर दिया गया है कि आप किसी से कहना भी मत। स्टॉप चाइल्ड अब्यूज। आप सबको, हम सबको ध्यान देना चाहिए कि जो ये चाइल्ड अब्यूज है इसको रोकना चाहिए, ताकि जो समाज का आने वाला भविष्य है वो उन क्रियाकलापों में न खो जाए जो उसको अंधकार की ओर ले जाए। हमारा उद्देश्य समाज को प्रकाश की ओर ले जाना है, अंधकार की ओर ले जाना नहीं है। आइए आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय देता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में। वो क्या कहता है कि धारा 67 बी, आर्टिकल धारा 67 बी ऑफ प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री सीएसएम को अपराधी घोषित करती है और ऐसी सामग्री का निर्माण, वितरण या उपयोग करने पर दंड का प्रावधान करती है। ऐसी सामग्री जो बाल यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देती है, वो चाहे मेमोरी कार्ड में हो, चाहे उसका डेटा हो, चाहे वो बुक हो, किसी भी फॉर्म में अगर वो रखा गया है तो वह दंड का प्रावधान करती है। कौन? आईटी एक्ट 2000। इस धारा के तहत अपराध में न केवल निर्माण या वितरण बल्कि बाल अश्लील साहित्य को देखना या ब्राउज करना भी शामिल है। ऐसे नियम में बाल अपराध ही नहीं बल्कि बाल अपराध के जो भी श्रेणी के हैं, ब्राउज करना, गूगल क्रोम या अन्य किसी वेबसाइट पे जाकर अगर आप उसको सर्च भी करते हैं तो यह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। अब देखो भारतीय दंड संहिता इसके बारे में क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी के धारा 292, धारा 292 अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करती है कि कोई भी ऐसी अश्लील सामग्री को फैलाया नहीं जाएगा, और लेकिन 500 और आईटी अधिनियम के साथ मिलकर इसका उपयोग सीएसएम में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन के लिए किया जा सकता है। ऐसे अधिनियम जो इसकी 262 है, सॉरी 292 धारा है अश्लीलता के खिलाफ, वह इन सभी चीजों को प्रतिबंधित करता है कि बाल अश्लीलता को न फैलाया जाए। और यह जो भी आईटी अधिनियम 2000 का है और उसके साथ साथ पॉक्सो का अधिनियम जिसमें प्रिवेंट किया गया है चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंस से, उन दोनों को से साथ सहयोग करके आईपीसी उसके आगे इश्यू को मुकदमे में पंजीकृत करवाने के लिए उद्देश्य से उसको आगे बढ़ा सकती है और ऐसा दंडनीय करना दंडनीय अपराध। आगे बढ़, अब देखो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उसका क्या निर्णय है कि डाउनलोडिंग, वाचिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इज ऑफेंस अंडर पॉक्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो के अंडर में आप अगर किसी चीज को डाउनलोड करते हैं, उसको देखते हैं, यहां तक कि आप उसको ब्राउज भी करते हैं तो या फिर सर्च भी करते हैं तो वो ऑफेंस है और यह अपराध है। इसके तहत आपको जुर्माना या सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? सक्रिय उपभोग भी अपराध है। आप अगर उसके सक्रिय उपभोग करता है, आप उसको सर्च करते हैं, आप उसके अंडर में कुछ भी लेकर आते हैं ऐसा जो उन चीजों को बढ़ावा देता है, जो बच्चों के सेक्सुअल ऑफेंस को बढ़ावा देते हैं, तो यह आप सक्रिय उपभोगकर्ता माने जाएंगे और सक्रिय उपभोगकर्ता होने के कारण आपको वैसा ही अपराधी माना जाएगा जैसा कि उसको बनाने वाला बनाने। अब देखो मांग को हतोत्साहित करने का महत्व, मांग को हतोत्साहित करने का महत्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने देखने की क्रिया को अपराध घोषित करके सीएसएम की मांग को कम करने की कोशिश की है। जो सीएसएम है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप देखते भी हैं तब भी आप अपराधी हैं। बनाने वाला ही नहीं, अगर कोई बनाता है उन चीजों को, प्रमोट करता है, तो वो तो अपराधी है ही है, साथ आप और ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि आप उसको देखते हैं। अगर आप देखना बंद कर देंगे तो हो सकता है कि वो जो बनाने वाले हैं वो किसके लिए बनाएंगे, अगर आप देखेंगे नहीं तो सबसे पहले आप अपराधी हैं, आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको भी दंडित किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें क्या कह रहा है कि यह बाल शोषण से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आपूर्ति और मांग दोनों को संबोधित किया जा सकता है। बाल अपराध से लड़ने का यह हिस्सा है जिसमें आपूर्ति
जब आप लेंगे नहीं, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी? तो डिमांड को अगर कम कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई चेन कम पड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दंड निवारण अधिनियम। दंड निवारण अधिनियम क्या है? पॉक्सो अधिनियम के तहत दंड, कौन सा दंड है? बाल अश्लील सामग्री के निर्माण या निर्माण में सहायता करने पर 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराध जिसमें आप बालक को या बच्चे किसी को भी, वो छोटा है, 18 साल से कम उम्र की है, अगर उसको आप लेकर उनसे ऐसे कार्य करवा कर उनका वीडियोग्राफी करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं तो आपको 5 साल से लगाकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सीएसएम देखना और उसे अपने पास रखना 3 साल की न्यूनतम कारावास या जुर्माने का कारण बन सकता है। अगर आप उसको देखते हैं, आप देखने वाले हैं, तो आपको क्या हो सकता है कि आपको 3 साल की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसलिए प्रिवेंट करिए, बचिए इन सब चीजों से और इनको छोड़िए। ये आपका भी समय नष्ट करते हैं, साथ साथ आपकी सजा का कारण भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपराधियों के लिए पुनर्वास उपाय। जो भी अपराधी हैं उनको पुनर्वास करने का भी उपाय है। अदालतें दोषी व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम अनिवार्य कर सकती हैं, जो कि विकृत व्यवहार को संबोधित करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि वो विकृत मानसिकता के हों, पागल हों, क्षुब्ध हों, ऐसे व्यक्तियों को लिए पुनर्वास का भी प्रावधान सरकार कर सकती है और ऐसे व्यक्तियों को अलग जगह रखा जा सकता है ताकि वह और भी समाज में ऐसे कार्य न फैला सके। बाल संरक्षण और पीड़ित पुनर्वास। अब देखो इसमें क्या है, पीड़ितों के लिए समर्थन क्या किया गया है? पॉक्सो अधिनियम बाल पीड़ितों के पुनर्वास और देखभाल को अनिवार्य करता है, जिसमें उनकी गुमनामी, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक समर्थन और कानूनी सहायता शामिल है। ऐसे व्यक्ति जो गुमनाम हो गए हैं, उनका उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट का कि उनको बचाया जाए और उनसे ऐसे इलीगल काम जिनसे करवाए गए हैं उनका नाम गुप्त रखा जाए ताकि किसी को पता न चले। उसके ऊपर उसको जान माल का भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए उसका नाम गुमनाम करना है। साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी उसको दिक्कतें आ गई हैं, कोई रोग हो गया है या आंतरिक दिक्कतें हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा के लिए भी कहा है और उनका चिकित्सा का भी प्रावधान किया जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंदर। मनोवैज्ञानिक समर्थन, उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाएगी ताकि उन बच्चों को फिर से एक नई दुनिया में लाया जा सके जिसमें उनका पुनर्जीवन को जी सके। साथ साथ कानूनी सहायता भी शामिल है और उनको उस केस से लड़ने के लिए, जो उनको इस केस में ढकेले हैं, उनको इससे बचाने के लिए कानूनी सहायता का भी प्रावधान किया गया है ताकि वो बच्चों जो इन सभी चीजों में झेल रहे हैं, जो दंश झेल रहे हैं, उनको उनसे प्रिवेंट किया जा सके। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एजेंसियां, जो भी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं और बाल संरक्षण एजेंसियां बनाई गई हैं जो इनको प्रिवेंट करती हैं। चाइल्ड लाइन 1098 1098 चाइल्ड केयर हेल्पलाइन है। ये संकट में बच्चों को सहायता प्रदान करती हैं, जिनमें यौन शोषण के पीड़ित भी शामिल होते हैं। अगर कोई बच्चा यौन शोषण का पीड़ित है या किसी भी प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, तो 1098 पर फोन कर वह कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। चाइल्ड केयर हेल्पलाइन उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आगे बढ़ते हैं। निवारण और जागरूकता पहल, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं हम और कौन से इसके लिए जागरूकता की पहल गवर्नमेंट कर रही है? जन जागरूकता अभियान। जन जागरूकता अभियान मतलब लोगों को जगाएगी, लोगों के अंदर उन भावनाओं को संचार करेगी जो इन सभी चीजों को रोकेंगे। सरकार द्वारा चलाया गया अभियान जो जनता को खतरों से अवैधता के बारे में शिक्षित करते हैं और ऐसी सामग्री की रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर करते हैं। जो ऐसी इस प्रकार की सामग्री अश्लील सामग्री है, तो जनता से सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रावधान कर रहा है कि सरकार जाए और सरकार लोगों को जागरूक करे कि वो ऐसे कार्य न करें जो किसी भी बालक की जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए सरकार नए नए जागरूकता के अभियान लेकर आती है। विद्यालय और अभिभावक मार्गदर्शन। विद्यालयों को और अभिभावकों को मार्गदर्शित किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ताकि वह इन सभी चीजों से दूर रहें। ये इलीगल एक्टिविटीज जो लोग करवाते हैं उन लोगों से दूर रहें, किसी के बहकावे में ना आए।
बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के बारे में शिक्षित करना और उन्हें दुर्व्यवहार या शोषण की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना है। ऐसे भी अपराध जो ऑनलाइन माध्यम से हो जाते हैं, जो बच्चों को लोग भटकाते हैं कि ऐसा देखो वैसा देखो, उन सभी चीजों से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। बच्चे उनसे जब जागरूक होंगे तो उनसे अलग रहेंगे और उन सभी घटनाओं में, परिदृश्यों में वो शामिल नहीं होंगे। और हो सकता है कि और आगे आने वाले भविष्य में इन सभी समस्याओं को अधिक से अधिक कम किया जा सके। देखो वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। यूएसए का कोसा, यूके का सीईओपी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सीएसएमए को निगरानी और नियंत्रण के लिए मजबूत ढंग से विकसित किए हैं। भारत की कानूनी प्रणाली ने कई सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां के साथ घनिष्ठ सहयोग शामिल है। साथ साथ इंटरपोल और वैश्विक निगरानी संगठन का भी इसमें योगदान है। इंटरपोल भी इस पर निगरानी बनाए हुए है ताकि वह इन सभी चीजों को रोक सके जो ऐसे इलीगल क्राइम और एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। हम नई नई खबरें लेके आएंगे जो आपको यूपीएससी से रिलेटेड और अन्य कंटेंट प्रोवाइड कराती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।